कन्नौज के छिबरामऊ में 20 दिन पहले प्रेमी के साथ भागी एक महिला ने अपने पति को मेरठ के सौरभ हत्याकांड की घटना याद दिलाते हुए धमकी दी है। उसने कहा कि मेरठ में तो 15 टुकड़े हुए थे, हम तुम्हारे 24 टुकड़े करवा देंगे। पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना छिबरामऊ क्षेत्र स्थित एक गाँव की है, जहाँ धमकियों से डरे पति ने बताया कि साल 2016 में उसकी शादी हुई थी। उसके 4 बच्चे हैं। 16 मार्च की सुबह करीब 5 बजे पत्नी बच्चों को लेकर बदायूं के रहने वाले अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। 1 अप्रैल को उसकी बड़ी बेटी ने रात में फ़ोन कर उसे वापस ले जाने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि एक बेटी ने यह भी कहा कि मां उसके प्रेमी के साथ 20 दिन पहले भागी। बेटी के फ़ोन करने के अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेने पहुंच गया। किसी तरह वह बेटी को तो वहां से निकाल लाया, लेकिन पत्नी नहीं आई। 2 अप्रैल को पत्नी ने फ़ोन पर धमकी दी कि मेरठ में सौरभ के 15 टुकड़े किए गए थे, मैं तुम्हारे 24 टुकड़े करवा कर मौत के घाट उतरवा दूंगी। अगले दिन कोतवाली में पीड़ित ने मामले की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश ने बताया कि मामले की जांच कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी 16 तारीख को ये सुबह 5 बजे निकली हुई हैं। क्या नाम है पत्नी का? पूजा। मैंने इनको ढूंढने की कोशिश बहुत की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलबीर सिंह। फिर तो मुझे परसों कॉल आया था 12 तारीख का। मेरी बेटी ने फ़ोन पे कि पापा ये लोग मुझे मारते हैं, तोड़ते हैं, और मुझे धमकी दी है कि पापा मेरी गर्दन काट देंगे और पापा तुमको भी मार देंगे। तो मैं छुपके से किसी तरीक़े से निकल लूँगी, मुझे यहाँ से आप ले जाइए। फिर इसने मम्मी वाले से फ़ोन किया, तो हमने इससे कहा बेटा 3 घंटे तक आप उसी गांव में रसूलपुर के साइड गांव में आप रुकना, मैं वहीं आ जाऊंगा, आपको ले जाऊंगा। तो वहां पर हम पहुंचे तो लड़की को बैठा के हम रोड से जैसे गांव से निकले, वैसे ही मुझे इन लोगों ने पीछा करना चालू कर दिया। कौन लोग थे? ओमपाल थे और पत्नी मेरी, और उसके साथ में और 2-3 लड़के थे। ओमपाल ये पत्नी के आपकी कौन लगते हैं? जी ओमपाल मेरा कोई नहीं लगता है। आपकी पत्नी साथ में भाग के गई है। अच्छा, मतलब तुम्हारी पत्नी की कौन है? ये कौन लगते हैं? प्रेमी हैं। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? मुझे पता नहीं था क्या। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मैं आगे 10-15-20 किलोमीटर निकला कि तू निकल गया, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के यहीं पे तुझे ख़त्म कर देते। फिर आपने इसकी शिकायत किसको की? मैंने शिकायत किसी को नहीं, मैं गया डर। मैं शाम को 8-9 बजे आया, उसके बाद मैं डर गया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा आप अगर नहीं कुछ बोलोगे तो आज को धमकी दी, कल को तुम्हें मार देंगे, तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप जाइए थाने, प्रार्थना पत्र दीजिए, जिससे आपकी कोई कार्रवाई सुनी जाएगी। आपके साथ कोई हंसता होगा, इसके जिम्मेदार ओमपाल और पूजा तुम्हारी पत्नी होंगी। मैंने इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। किसने किया? हाँ, क्या कहा? जी कि मतलब तुम्हें उन्होंने 15 टुकड़े किए हैं, मैं तुम्हारे 24 टुकड़े करूंगी। मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी और ओमपाल ने दिलाई। बैठे बैठे सुन रहे, हंस रहे, हर बात का शब्द उसको धीरे धीरे बोल रहे। अब मेरा जो करना है कर लो, ओमपाल ने ये कहा। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सन 12 में मेरी हुई थी। अच्छा, क्या बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 11 साल की बेटी है पूर्वी, 10 साल का लल्ला कुनाल है, और नित्तो मेरी 7 साल की है। 18 महीने का मेरा बेटा है वीर। अच्छा, ये कब धमकी दी आपको? जी मुझे धमकी दी है 2 तारीख को। क्या कहा? 2 तारीख को ये धमकी दी है कि तू मेरी लड़की को चुरा के भगा के ले गया। अच्छा, ये लड़की कौन है आपकी? मेरी बेटी है। अच्छा, तो ये उन्हीं के पास चली गई थी? जी, ये चारों को लेके सुबह निकल गई थी। 4 बच्चों को लेकर? 4 बच्चों को लेके। अच्छा जी, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। मैं गया था बाहर लेटरिंग करने, तो ये उसके बाद में शाम को 5 से लेके 5:30 बजे तक निकल गई। मैंने इनको ढूंढने की कोशिश की। मेरे पास 12 तारीख को कॉल आया। मेरी बेटी ने फ़ोन पे रात में 10-11 बजे फ़ोन किया कि पापा ऐसी जगह इस गांव में हम हैं, दोनों लोग मिलके मुझे मारते हैं